ओम नमो शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान शिव की शुभ आशीष पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत हर कोई कर सकता है। सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। 16 सोमवार के व्रत से अविवाहित लड़कियों को फलदायी लाभ मिलता है। मान्यता है कि 16 सोमवार रखने से कुंवारी लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे नौकरी की समस्या का निदान और व्यवसाय में लाभ मिलता है। सावन के सोमवार व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं। सोमवार व्रत रखने से व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए 16 सोमवार के व्रत को सभी पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं। 16 सोमवार का व्रत कैसे करें? इस दिन सूर्य उदय से पहले उठें। स्नान के बाद दिन भर के व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में जाएं और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दूध अभिषेक के समय कलश तांबे का ना हो। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद कोई वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। शिवजी की पूजा में चंदन के तिलक का ही इस्तेमाल करें। रोली के तिलक का इस्तेमाल ना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं। संध्या काल में पूजा समाप्ति के अंत में शिव चालीसा का पाठ और शिव आरती करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। व्रत खोलें और सामान्य भोजन करें। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। उस नगरी का नाम अमरावती था। यह नगरी आनंद से भरपूर थी और वहां का वातावरण एकदम दिव्य था। इस नगर में एक भव्य शिव मंदिर था, जो वहां के राजा द्वारा बनवाया गया था। भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हैं। उन्होंने विनोद में कहा, प्रभु चलिए आज हम चौसर खेलते हैं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता जी ने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए इस खेल में जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि जीत शिवजी की होगी, लेकिन हुआ उल्टा। जीत पार्वती जी की हुई। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई। माता पार्वती जी को पुजारी जी के झूठ बोलने पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। अब पुजारी जी बहुत दुखी रहने लगे। पुजारी जी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत समय हो गया, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी के पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने इस कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें निसंकोच बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी ना होना। सावन महीने के 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। साफ वस्त्र पहनो। संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़
दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 भाग को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खा लो। इस तरह 16 सोमवार का व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ और भगवान शिव को चूरमा बनाकर भोग लगाओ। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो और बाकी प्रसाद उपस्थित लोगों में बांट दो। तो भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्ग में वापस चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी उस मंदिर में पुण्य पधारे। पुजारी जी को निरोग देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का उपाय पूछा। पुजारी जी ने माँ पार्वती जी को 16 सोमवार की कथा के बारे में बताया। पार्वती जी कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पुजारी जी से व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वह 16 सोमवार की कथा उनको भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सोचकर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलत वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको भी वरमाला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। जय ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने वरमाला इसी ब्राह्मण को पहना दी। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र हुआ। बड़े होकर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करता रहा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, राजन, जा तो तू अपनी इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। प्रभु की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी भाग्यों को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास आई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख दी। बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार लगाकर भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर जिस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाती, वही पेड़ सूख जाता।
वन और सरोवर की जय दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। जय देखकर गोसाई जी समझ गए कि जय कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की भी चिंता ना करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस चीज पर इसका हाथ लग जाता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी जय दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और महादेव जी की पूजा नहीं की। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि विधान से व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा और रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चारण हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत कर रानी की साथ आनंद से रहने लगे। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर की है वैसी कृपा हम सब पर भी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय।